अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मीटर के मुतल्लक कुछ बताऊंगा कि मीटर के ज़रिए हमने एलसीडी की लाइट, कीपैड लाइट, रिंगर, स्पीकर, वाइब्रेटर किस तरह चेक करना होता है। एक अच्छा कारीगर बनने के लिए इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस रिंगर को चेक करना है कि ये जो रिंगर है ये ठीक है कि ख़राब है। ये स्पीकर लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये जो मीटर है इस पे काफ़ी रेंजेस हैं, क्योंकि ये मीटर इलेक्ट्रॉनिक के हर शोबे में इस्तेमाल होता है। लेकिन मोबाइल के मुतल्लक जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एक हम करते हैं बज़र X1, X100 और DCV10। इन 4 पॉइंट्स पर हमारे मोबाइल के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स चेक हो जाते हैं। तो हमने अब करना क्या है कि सबसे पहले जब हमने मीटर का इस्तेमाल करना है, ये मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो अभी नया मीटर चलाना सीखे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी इस साइड पे ना आपने कोई कलर टाइप की कोई चीज़ लगा लेनी है, क्योंकि काम के वक्त बाद उसका हमें याद नहीं रहता कि ये वैल्यू हमने कहाँ रखी हुई है। अब इधर हमने सिलेक्ट की हुई है X1 और दूसरी साइड पर ये जो प्रॉब है ये 1000 पे है, इसलिए पता चलेगा ये शेड है, ठीक हो गया। आपने जब कलर कोई छोटी सी टेप सी लगी है, कोई चमकदार चीज़ ज़रूर लगा लेनी है, फिर आपको आसानी होगी। अब हमने चेक करना है रिंगर को चेक करने के लिए हमने X1 रिंगर, स्पीकर और LED ये तीनों चीज़ें हम X1 पर रखकर चेक करेंगे। उसका तरीकेकार क्या है कि एक हमने इधर लगा कर रखनी है और दूसरी बार बार टिक टिक की आवाज़ आएगी और आप वो देखें वो जो इसकी सुई है वो मूव हो रही है, बार बार आपने इसको लगाना। अगर ये हरकत हो जाए, यानी कि ये जो सुई मूव हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर ठीक है। ये जो रिंगर है तो ये आवाज़ किस तरह दे रहा है, कम दे रहा है या फट फट कर दे रहा है, ये हमको कॉल मिलाने के बाद पता चलेगा या बेल बजाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर ये सिर्फ यही दिखाएगा कि ये हरकत में है, कि ये आवाज़ देगा। अब ये एक हमारे पास LCD है, LCD में मौजूद लाइट पॉइंट्स का इल्म होना चाहिए हमें। तो ये जो LCD है इसके ये जो पहला और दूसरा ये लाइट के पॉइंट्स होते हैं और बाकी जो इसके हैं वो डाटा पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या करना है, एक हमने इधर लगानी है और एक इधर। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि ये लाइट रोशन होगी। इसकी लाइट जो होती है LED ये वन साइडेड होती है, एक साइड पर ये ऑन होगी और अगर हम दूसरी साइड से लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगी। ये हमारे पास एक और LCD है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इधर लगाना है। ये देखें LCD की लाइट यहाँ पे लगी होती है, वो रोशन नहीं हुई, लिहाजा हम अब दूसरी साइड से लगाएंगे इसको। ठीक हो गया, लाइट रोशन होगी इसकी। अब ये एक मोबाइल है मेरे पास और इसकी जो टॉर्च लाइट के तौर पर एक LED लगाई हुई है। ये हमने चेक करनी है कि ये ठीक है कि ख़राब है। सेम उसी तरीके से इधर लगाएंगे, कोई रोशन नहीं हुई, इधर लगाते हैं हम, ठीक हो गया। ये इसकी लाइट रोशन हो गई। ये एक स्पीकर है, इसको हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है। हरकत हो गई, यानी कि ये स्पीकर ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिंगर और ये स्पीकर ये दोनों X1 की रेंज पर रख के चेक होंगे। एक सुई लगा कर रखेंगे पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर बार बार टच करेंगे तो रिंगर से नुमाया टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है। और ये जो कान वाला स्पीकर है इसमें बिल्कुल हल्की सी कान लगाने से टिक टिक महसूस होगी, लेकिन फिर भी आपने टिक टिक की आवाज़ का इंतजार नहीं करते रहना। आपने इधर देखना है कि सुई मूव हो रही है कि नहीं। अगर वो सुई मूव हो रही है तो वो स्पीकर ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीकर मोबाइल में लगाने के बाद कॉल या कोई गाना या जो भी चीज़ होती है वो चलाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ किस हद तक ठीक दे रहा है। अगर फट के आ रही है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगले प्रोसीजर है, क्योंकि फिलहाल बात तो मीटर की हो रही है कि मीटर के जरिए हमने चेक कैसे करना है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये मोबाइल। अब हमने जब ट्रेसिंग करनी होती है, पॉइंट को ढूंढना होता है कि ये पॉइंट इस पर कौन सी लाइन है या किस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, तो हमने इसको X100 पर रखना है। X100 पर रखने के बाद हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे। मसलन ये ग्राउंड लाइन और ये मूव हो गई, ठीक हो गया, 80% हो गई,
ये इस तरह इधर मूव हो गई, यानी कि जब हमें ट्रेसिंग करनी है या किसी भी पॉइंट पर राब्ता चेक करना है तो हम मीटर को x100 पर रखेंगे। ट्रेसिंग की मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप मेरा चैनल सर्च करना तो उसमें आपको मिल जाएगी। अब हम बात करें कि ये बजर क्या चीज़ है, बात को गौर से समझ लेना। बजर पे हमने इसको रखना है और रिपेयरिंग के दौरान बाज़ वक़्त हमें ये समझ नहीं लग रही होती कि ये पॉइंट किसके साथ टच है। दूसरा जो सर्किट होता है काफ़ी बड़ा होता है। मतलब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ। एक ये पॉइंट फर्ज करें, हमने देखना है कि ये एक जैक लगा हुआ है, उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। हमने अब ये देखना है कि ये पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है। उसके लिए क्या करते हैं कि जब हमने एक सुई इधर रखनी है और एक इधर रखनी है तो बजर से आवाज़ नहीं आएगी। जब इधर रखनी है तो बजर से आवाज़ नहीं आएगी, चाहे इधर रख लो या इधर रख लो, जो मर्जी कर लो, क्योंकि साइड जो मर्जी आप रख सकते हैं। ठीक हो गया, बजर से आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, जो पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होगा उससे आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको तजर्बे के तौर पर एक बात बताता हूँ। अब ये देखें, अब मेरे पास एक ये बोर्ड है, ठीक हो गया, एक ये लाइन है, ये जो सिम जैकेट है, और एक ये लाइन है। हमने देखना है ये और ये आपस में कनेक्ट हैं। ओके हो गया, इसका मतलब ये है कि ये एक ही चीज है। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। ये और ये एक ही चीज है, इसलिए वो बीप की आवाज सुनाई दे रही है। सेम इसी तरीके से जब हम इधर इस पॉइंट और इधर रखेंगे तो ये बीप हुई है लेकिन कम हुई है, बीप कम हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दो अलग-अलग लाइंस हैं। बजर के जरिए ट्रेसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इधर पॉइंट रखेंगे और इसका जो ये सर्किट लगा हुआ है इधर रखेंगे। ये बीप नहीं आई, इधर से आवाज आ गई, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ टच है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर हमने काफी सारे पॉइंट्स हों और एक किसी पॉइंट को हमने सर्च करना हो कि ये वाला पॉइंट, ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से किसके साथ टच है, तो उस वक्त हमने इसको बजर पर रखना। बजर से सिर्फ दो पॉइंट्स का राब्ता चेक करने के लिए कि आपस में इनका राब्ता है या नहीं, तो जो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होंगे दोनों, वो हमें शो कर देगा ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है। एक मैंने आपको ये पॉइंट बताया, X1 के जरिए हम स्पीकर, रिंगर, LED मोबाइल के अंदर जो लगी हुई हैं उनको चेक करेंगे, और एक मैंने आपको X100 बताया, इसके जरिए हम ट्रेसिंग करेंगे किसी भी पॉइंट पर प्लस माइनस या राब्ता चेक करने के लिए। और एक मैंने आपको बजर बताया, जिसका काम ये था कि एक खाली पॉइंट हो और उसको चेक करना हो ये आगे जो काफ़ी सारा सर्किट लगा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ कहाँ टच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि DCV10 की मैंने आपको बात कही थी, ये क्या चीज़ है। हमने करना है कि इसको इधर रख लेना है, DCV10। ओके हो गया, ये बैटरी है। अब हमने इस बैटरी के वोल्ट देखने हैं, क्योंकि DCV10 जो 10 वोल्ट के अंदर चीज़ काम कर रही है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल होता है ये 4 वोल्ट पर काम करता है। इसकी बैटरी 4.2 तक होती है और चार्जर जो इसका होता है वो 5 वोल्ट का होता है। लिहाजा हमारा चार्जर 5 वोल्ट का है और ये बैटरी 4 वोल्ट की, 3.9 और 4 वोल्ट इतने इसमें होते हैं। तो इसलिए हम 10 की रेंज में रखेंगे इसको DCV10 पर। DCV10 पर रखने के बाद अब हमने क्या करना है, नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। तो वो देखें इसके वोल्ट शो हो गए। अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे तो ये सुई जो इसकी है पीछे की तरफ चली जाएगी। वो देखें, आपका मीटर DCV10 पर हो तो इस सूरत में ये आपस में मूव नहीं होती। तो जब हम इसको X1 पर रखेंगे इस सूरत में मूव होती है हल्की सी, ये देखिए हल्की सी मूव हुई है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। हमने वो जो स्पीकर या लाइट चेक कर रहे हैं तो वो रोशन हो जाएगी इस X1 के जरिए। ओके हो गया, और उसके बाद ये X100 है। जब हमने ट्रेसिंग करना है ना तो उस वक्त इसको चेक हमने ज़रूर करना है कि हमारी ये जो सुई है एंड कहाँ पर जा रही है, उसकी मदद से हम ट्रेसिंग करेंगे। तो जब हमने बजर चेक करना है कि 2 पॉइंट्स खराब था, तो जो चेक करने से पहले हमने इसको मीटर की तसल्ली कर लेनी है कि मीटर ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम मीटर को इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारे पास एक मोबाइल है, इसकी हमने ये जो LED लगी हुई है, कीपैड LED, इसको हमने चेक करना कि ये ठीक है कि खराब है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने इस सूरत में मीटर को X1 पर रखना है और ये 1 साइडेड होती है, एक साइड से रोशन होगी, दूसरी साइड से रोशन ये नहीं होगी। ये देखिए मैंने लगाया, इधर से रोशन हो गई। चलो लाइट्स इसकी ऑन हो गई। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन से लगाता हूँ तो इसको रोशन नहीं होना चाहिए। देखें ये नहीं हुई। उम्मीद है मीटर के जरिए वोल्ट चेक कैसे करने हैं, X1 के जरिए क्या चीज़ चेक होती है,
100 के ज़रिए क्या चीज़ चेक होती है और बज़र का क्या है आपको समझ लग गई होगी। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए साद मोबाइल्स चनियोट मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।